बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है वो पटवारी की जो जॉब्स आई हुई हैं उनके हवाले से एक तहसील के जो है वो प्रोफिशेंसी टेस्ट अभी हल करने लगा हूँ। तो ये आपके सामने जो प्रोफिशेंसी टेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली एक्सेल पर जो टास्क दिया गया था तो ये उसके हवाले से है। तो इसमें जो 20 मिनट्स दिए गए थे और ऊपर लिखा हुआ भी है प्रिपेयर एन एक्सेल शीट। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ये सारा टास्क जो है वो करके भी एक्सेल के ऊपर दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें ये काम आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा ईच कैंडिडेट मस्ट टाइप इज आर डेटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑन टॉप ऑफ आर रिस्पेक्टिव एक्सेल शीट। तो ये वाले जो नेम, डायरी नेम और कंप्यूटर नंबर और लैब नंबर ये आपने अपनी एक्सेल शीट के ऊपर जो है वो ये भी लिखना है। और ये लिखने के बाद आपने उसके नीचे जो है वो मज़ीद जो टास्क है वो बेसिकली नीचे दिए हुए हैं। तो ये लिखा है प्रिपेयर एंड सेव द एमएस एक्सेल वर्कशीट प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो आपने काम करना है। तो इसमें जो है एक कॉलम हेड फॉन्ट सेंट्रल लाइन कोरियर न्यू बोल्ड फॉन्ट साइज 16 कि ये जो ऊपर हेड दिए रोल नंबर नेम मैथ वगैरह ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपने ये पहला पॉइंट वाली चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अप्लाई फॉन्ट एरियल नैरो साइज 14 और रेस्ट ऑफ द डेटा। तो ये नीचे जो भी डेटा दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो आपने एरियल नैरो अप्लाई करना है जो फॉन्ट है और साइज जो है उसका जो है वो 14 होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट अप्लाई फार्मूलाज टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स और टोटल वगैरह ये काउंट करने हैं और उसका जो फार्मूला नीचे दिए हुए है वो ये है कि यूज़ फार्मूला फॉर फाइंडिंग ग्रेड्स भी इनके फाइंड करने हैं। ये देखिए ग्रेड्स वाला कॉलम है, इसमें एवरेज हम निकालेंगे, इसमें मार्क्स परसेंटेज और इसमें जो है वो टोटल मार्क्स इसमें जो है वो एंटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं जो अभी आपको एक्सेल के अंदर करके दिखाने लगा हूँ। तो मैंने जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेटा पहले इनपुट कर दिए यहाँ पे ताकि जो है वो आपकी टाइम की बचत हो सके, क्षेत्र में ये वीडियो लंबी ना बने। तो ये सारा डेटा ये तो आप आसानी के साथ लिख ही सकते हैं, मतलब रोल नंबर नेम मैथ, वहाँ से आपने डायरेक्ट जो देख कर ये चीज़ें जो है वो सारी की सारी लिख लेनी है। तो बेसिकली जो मेरा फोकस यहाँ पर होगा कि वो ये है कि आपने यहाँ पर जो है वो इसका बॉर्डर्स कैसे बनाने हैं ऊपर वाले टेबल के और नीचे वाले टेबल के, और उसकी जो फॉन्ट साइजेस फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह जो सेट करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर टोटल मार्क्स अपडेट मार्क्स और मार्क परसेंटेज और एवरेज और ग्रेड के जो फार्मूलाज हैं वो बेसिकली जो है मेरे मेन फोकस है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इसके जो है वो बॉर्डर्स वगैरह बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इस जगह पर आना है। यहाँ पर जो है वो मैंने ऑल बॉर्डर्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखें बॉर्डर सारे के सारे आ गए। तो बॉर्डर आ गए। तो इसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि जो हेड्स हैं वो सेंटर लाइन होनी चाहिए, कोरियर न्यू और बोल्ड होनी चाहिए। तो मैं इनको सेंटर अलाइन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने सेंटर अलाइन करना है इसको। तो कंट्रोल ई दबा देता हूँ इसमें से, या इधर से भी जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो आप देखें कि ये बेसिकली जो नीचे वाला आपने बटन दबाना है ये सेंटर वाला। ये देखिए मैं इसके ऊपर लेकर आया भी हूँ तो ये जो है वो सेंटर आ चुका है। तो ये बेसिकली जो ऊपर वाले हैं उनके ये ऊपर नीचे मतलब है यहाँ पर थोड़े से ऊपर शो हो या थोड़े से नीचे शो हो इस बॉक्स के अंदर, तो उनको आप ना छेड़े, उनको भी चले आप दरमियान में रख दें इस तरह। और बेसिकली जो चीज़ है वो आपने यहाँ पर नीचे वाले सेंटर को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हो चुका है सेंटर लाइन। उसके अलावा जब यहाँ पर कोरियर न्यू आपने करना है तो कोरियर न्यू के लिए जहाँ पर इस जगह पर आएंगे तो पहले आपने सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, ये चीज़ें पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आप जो है वो कोरियर वो स्पेलिंग जो है वो मैं जैसे मैंने टाइप किया तो कोरियर न्यू आ गया, तो वो सारा कुछ आ गया कोरियर न्यू। उसके बाद यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है और फॉन्ट साइज 16 करना है। तो मैं जो है इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड वाला बटन है, और इसको मैं जो है वो 16 कर देता हूँ। तो ये देखें मैंने 16 कर दिया, इसको करके इंटर मैंने कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दें इस तरह, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी हो जाएंगी। ये देखें इसके अलावा यहाँ पर भी पहले ये सेट है। तो ये मैंने जो है वो सारा काम जो है वो कर लिया। तो यहाँ पर आप देखें कि जो भी चीज़ें इन्होंने कही थी वो मैंने सारी की सारी वो कर दी है। तो उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये भी इसी तरह इन्होंने कहा है कि इसी तरह जो है वो कोरियर न्यू और 16 और इसी तरह होना चाहिए। तो आप इस तरह करें।
अपनी आसानी के लिए कि यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो फॉर्मेट पेंटर वाला ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जो वो इस पेंटर को यहाँ से लेकर यहाँ आखिर तक फेरना है। तो ये सारे की सारा वही जो ऊपर वाला फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, सारी चीज़ें वो नीचे जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ये देखें, मैं आपके सामने इसको जो है वो किया है। तो ये देखें आप, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें इसी तरह अप्लाई हो गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो अप्लाई हो गई हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो नीचे वाला टेक्स्ट है, फ़र्ज़ कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ कि मैं अपने जो है वो इसमें कोई भी आपका अपना, जब आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो तो आप अपना नाम लिखेंगे। डायरी नंबर फ़र्ज़ किया मैं 250 लिख देता हूँ। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर नेम मैं फ़र्ज़ किया 4 लिख देता हूँ। उसके बाद लैब नंबर जो है वो मैं 2 लिख देता हूँ। ये आप जो है वो वहाँ के मुताबिक, जिस तरह आप जहाँ पर बैठे होंगे, जिस एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे होंगे, तो उसके मुताबिक आपने ये चीज़ें जो है फिल करनी है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो नीचे वाली चीज़ है, ये वाली जो नीचे दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, इस पर भी आपने जो मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ वगैरह आपने अप्लाई करने हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉन्ट एरियल नैरो साइज़ 14। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एरियल नैरो यहाँ से मैं जो है वो लिखता हूँ ARIEL। मेरे कोई स्पेलिंग तो इसमें मिस्टेक नहीं कर, ARIAL है। तो मैंने जो है वो बजाय इसके कि आप यहाँ से इस तरह करके ढूंढते रहे एरियल नैरो पता नहीं कहाँ पे है, सर मैं सर्च करता रहूँगा, तो आप बेहतर है कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट जो है उसकी स्पेलिंग लिख दें, एरियल नैरो। तो ये जैसे शर्त ये है कि आपने जो है सही स्पेलिंग लिखनी है। अगर गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो वो फॉन्ट पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एरियल नैरो वाली फॉन्ट आ चुकी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके अलावा जो है वो मैंने इसका जो साइज़ है वो मैंने कितना करना है वो उधर लिखा है 14 मैंने करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 14 इस पर भी जो है अप्लाई कर दूँगा। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है 14 कर देता हूँ। तो ये 14 हो गया। तो अभी मैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर नीचे भी अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर वाला ये बुर्श का निशान सा होता है, इसको मैंने पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर वाले बटन पर क्लिक कर लिया, ताकि आप देखें कि ये जो बुर्श का निशान है ये पेंटर की शक्ल में जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर ये नीचे है तो उसको जो है वो मैंने इस तरह उसके ऊपर पूरा करके तो छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। तो ये देखें मेरे सामने सारी चीज़ें जो है वही होकर सामने आ चुकी हैं जो मैंने ऊपर सेटिंग की थी। तो इसमें जो है वो सेंटर लाइन वगैरह का वो चक्कर तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो मार्क्स वगैरह ये सेंटर लाइन हुए हैं और ये चीज़ें भी सेंटर लाइन हुई हैं। तो आपने सारी इस बात इसी के मुताबिक इसको सेट करना है। तो मैं भी जो है वो इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये देखिए सेंटर अलाइन मैंने कर दिया ऊपर से और इधर से भी मैं कर देता हूँ। इसी तरह इसको भी जो है मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें इसको भी मैंने कर दिया। तो ये तो सारा वो काम था जो कि मैंने जो है वो करना था इसी फॉर्मेटिंग करने के लिए, मतलब फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल और जो है वो सेंटर लाइन और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके सामने सेट कर दी। अब बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो सारे नंबर वगैरह आप पहले वैसे इंटर कर देंगे मैनुअल तरीके से जिस तरह आप करते हैं, इधर से देख के उधर इंटर करते जाएंगे। उसके बाद जो टोटल मार्क्स परसेंटेज ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। तो मैं अभी टोटल मार्क्स के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है बेसिकली आपने जो है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बेसिकली यहाँ पर जो है वो टोटल मार्क्स आपको पता है कि इसके 100 है, इसके 100 है और इसके भी 100 है। तो आपने जो है वो 300 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। ये देखें 300 ये मैंने एक में लिख दिया और फिर उसको नीचे इस तरफ खींच लिया, तो ये सारा का सारा जो है वो 300 जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पर जो है वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला खाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं इधर कहूँगा कि आपको जो एरो ने एरर के साथ किया है कि टोटल मार्क्स फार्मूला लगाने के लिए टोटल मार्क्स भी ज़रूरी है और जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स भी ज़रूरी हैं। तो टोटल मार्क्स के अंदर कोई फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप 300 लिखेंगे क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनके लिए आप जो फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आपके सामने अभी नज़र आ रहा है, ये देखें आप। तो इसमें जो फार्मूला कौन सा लगाना है, इक्वल का निशान लगाना है और सम लिखना है, SUM सम, और उसके बाद C6 से लेकर E6 तक। ये देखो C6 वाले मैथ के पहले नंबर से लेकर यहाँ तक आपने जो सिलेक्ट करना है। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पर दोबारा लगा के भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया फार्मूला
और फिर मैंने अभी आपके सामने मैं लगाऊंगा बराबर का बराबर दबाया, उसके बाद मैंने जो है वो सम लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सम लिखने के बाद मैंने जो है वो छोटी ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं यहाँ से लेकर जो है वो इसको इधर साइज तक सिलेक्ट कर लूँगा। तो या तो आप सिलेक्ट कर लें या डायरेक्टली आप जो है वो इसमें C6 से लेकर E6 खुद ही लिख लें, खुद भी टाइप कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इसके जो ब्रैकेट है ये बंद कर दी, तो ब्रैकेट बंद करने के बाद ये इसके नंबर जो है वो आ चुके हैं। तो एक बार फार्मूला आपने एंटर करना है, तो उसके बाद नीचे खुद ब खुद ये फार्मूला इस तरह आप खींचेंगे तो ये फार्मूला खुद ब खुद नीचे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें अप्लाई हो चुके हैं यहाँ पर नीचे। उसके बाद जो यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज मैंने निकाल लिया। ये मार्क्स परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ऊपर आपने जो है वो आपके ऑब्टेन मार्क्स होने चाहिए, नीचे जो है वो आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए और उसको जो है उससे आप परसेंटेज वाला निशान आपने बनाना है। तो ये पहले तो वैसे लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा ये लगा देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और इक्वल का निशान बनाया। इक्वल का निशान बनाने के बाद जो है वो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है ऊपर मैंने देखे ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। जैसे ही मैंने किया तो ये खुद ही सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने स्लैश वाला बटन दबाना, जो बेसिकली डिवाइड वाला बटन होता है, तो मैंने वो दबा दिया। उसके बाद नीचे जो है वो टोटल मार्क्स आना है, तो ये मैंने दबाया और साथ मैंने जो है वो परसेंटेज वाला जो निशान है वो मैंने इस तरह प्रेस कर दिया। तो ये देखिए अभी जो है वो इंटर कर देना है। इसके बाद तो इंटर किया, तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको मैं नीचे इस तरह सिंपली ड्रैग कर देना ताकि ये फार्मूला जो है वो नीचे भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो इशारे की बात देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा 333 और बहुत ज़्यादा एम से आ रहे हैं। तो मैं इसको कम करने के लिए यहाँ से जो है वो ये डिक्रीज डेसिमल वाला एक बटन होता है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। इस तरह मैं क्लिक करता जाता हूँ तो ये देखें ये आगे जो डेसिमल के बाद पॉइंट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये मैंने सारे के सारे अभी 2 डिजिट तक कर दिए हैं। तो अगर इससे भी आप काम करने तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जो है वो आपने जो है वो यहाँ पर फार्मूला आपको सामने नज़र आ रहा है, एवरेज वाला फार्मूला लगाना है। AVRAGE और C6 से E6 यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा आपके सामने भी लिखाऊंगा। इक्वल का निशान बनाया और मैंने एवरेज लिखा। एवरेज लिखने के बाद मैंने जो है वो छोटी ब्रैकेट ओपन की और छोटी ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ से लेकर जो है वो जहाँ तक जो वो सब्जेक्ट का नंबर है वो मैं वहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है वो मैंने दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो मैंने इंटर का निशान दबाया, तो यहाँ पर भी जो है वो ये आ गया। तो इसको मैं नीचे सिंपली ड्रैग कर लेना ताकि ये फार्मूला नीचे भी जो है वो कॉपी हो जाए। तो ये कॉपी हो चुके हैं और नीचे भी सारी जो है वो एवरेजेस निकल आके सामने आ चुकी हैं। तो ये जो टेबल था इसके मुताबिक आपकी परसेंटेज भी सेम आएगी और आपकी एवरेज भी जो है वो सेम आएगी। तो उसके बाद जो है वो इसको मैं अगर डिक्रीज डेसिमल करना चाहता हूँ तो इसको जो है इस तरह डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ। चले यहाँ तक 2 डिजिट तक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे भी जो है वो ये तरीका इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आपने करनी है, यहाँ पर आपने जो है वो ग्रेड जो है वो आपने निकालने हैं। ग्रेड आपने इस तरह नहीं लिख देना, खुद ही D लिख दें, खुद ही F, इस तरह खुद ब खुद नहीं लिखना, बल्कि ये ग्रेड आपने फार्मूले के ज़रिए से आपने निकालने होंगे। तो ये देखिए मैंने जो है वो पहले चेक करने के लिए खुद पहले अप्लाई किया। तो ये फार्मूला H6 बेसिकली जो है वो ये मार्क्स परसेंटेज वाला जो बॉक्सेज हैं इसको H6 से रिप्रेजेंट किया गया। तो ग्रेड्स बेसिकली जो है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें कि 70% और अबव हो तो एक ग्रेड होगा, 55% और अबव बिलो 55% से ऊपर होगा तो 55 से लेकर 70 तक जो है वो बी ग्रेड होगा और 40 से लेकर 55 तक जो है वो सी ग्रेड और बिलो जो है वो एफ ग्रेड जो है वो होगा। तो देखिए परसेंटेज के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसलिए हम जो है वो जिस खाने के जो है रेफरेंस मानेंगे तो वो जो है वो परसेंटेज वाला जो है वो खाना होगा। तो इसमें जो है आप ये करेंगे कि यहाँ पर जो है वो बराबर लिखेंगे। उसके बाद आपने इफ़ दबाना है, IF करना है और उसके बाद जो आपने छोटी ब्रैकेट जो है वो प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपने H6 जो रेफरेंस है परसेंटेज वाला वो आपने दबा देना है। H6 दबाने के बाद ग्रेटर देन जो है वो इन्होंने क्या कहा है, ग्रेटर देन कहाँ से कहाँ तक हो। अगर ये ग्रेटर देन 70 हो तो अब A ग्रेड होगा। तो इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ पर 90 नहीं बल्कि यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ। ग्रेटर देन 70 हो तो A ग्रेड होगा। तो आपने कैसे लिखना है, ये आपने
ये आपने जो नोटेशन है, ये जो आपने सारे जो तरीक़ाकार है आपने याद रखना है, कि अगर आप एक भी कॉमा मिस कर देंगे या इन्वर्टेड कॉमा मिस आपने कर दिया तो इससे ये होगा कि आपका जो सारे के सारा फार्मूला गलत हो जाएगा और एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि I6 ग्रेटर देन 70, आगे जो ये मैंने कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फिर मैंने जो वो ए लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और उसके बाद जो मैंने क्या किया कि उसके बाद जो मैंने दोबारा कॉमा लगाया और फिर जो है वो इफ वाली स्टेटमेंट को शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने I6 को जो है प्रेस किया, I6 जो रेफरेंस है परसेंटेज वाला। अब उसमें जो है वो नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, नेक्स्ट चीज़ इसमें जो है वो ये है कि अगर 55 से ग्रेटर हो तो B ग्रेड होना चाहिए। तो मैं जो है नेक्स्ट इसको 55 से ग्रेटर होगा तो फिर जो है मैं ग्रेटर था, यहाँ पर मैं जो 55 कर देता हूँ। ये देखो मैंने 55 कर दिया तो इसके लिए B ग्रेड आ गया। उसके बाद फिर इस तरह इफ की कंडीशन लगाई और इफ में मैंने जो है वो यहाँ पर कंडीशन लिखी 40 या से अबव होगा तो C ग्रेड होगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो 40 लिख दूंगा तो C ग्रेड होगा। तो उसके बाद जो है वो बिलो 40 जो है वो F ग्रेड जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है सिंपली F दबा देता हूँ। यहाँ देखें मैंने जो है वो ये किया है कि यहाँ पर अगर 40 होगा तो C, तो अगर ये ना हो तो फिर जितने भी नीचे 40 से नीचे चाहे 39, 30, 20 जितने भी है तो सब के लिए जो है वो F काउंट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने तीनों ब्रैकेटों को जो है वो बंद करना है। ये देखिए कितनी ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट ये हो गई, दूसरी ब्रैकेट ये हो गई और तीसरी, 3 ब्रैकेट शुरू की थी। तो इस तरह 3 ब्रैकेट को जो है वो क्लोज भी करना है। तो ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ये देखें मेरे पास जो ग्रेड इसका काउंट हो गया आ गया है वो B आ गया। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए 67 पर कितना ग्रेड होना चाहिए था, 67 पर जो है वो यहाँ पर आप देखें कि 67 पर जो है वो कौन सा ग्रेड होना चाहिए था। तो 67 पर मैं आपको ये पेज दिखा देता हूँ कि B ग्रेड ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि 55 से लेकर 70 तक जो है वो B ग्रेड ही जो है वो होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देखें कि B ग्रेड हो चुका है। तो उसके बाद बाकी नीचे भी आप देख लें, ये देखें इसमें जो है नीचे जो है वो 49 आ गया, फिर नीचे जो है वो 29, फिर जो है वो 85% मार्क्स से। तो जो है वो सॉरी आपने जो है वो इसको नीचे ड्रैग भी करना है। अगर ड्रैग आप नहीं करेंगे तो पिछला जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एरर में आ रहा था। तो आपने फार्मूला बस एक बार अप्लाई करना है, उसके बाद आपने नीचे ड्रैग करना है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो 85 वालों को A मिल गया, इस तरह 58 वालों को B, 46 वालों को जो है वो C मिल चुका है। तो इसमें बेसिकली हमारा यही टास्क था जो हमने जो है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो कंप्लीट किया। यकीनन आपको जो है वो ये टास्क समझ आ चुका तो आपने किस तरह करना था। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फार्मूले के हवाले से जो कुछ हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला मैंने ऊपर दिया तो ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से देख सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा फार्मूला है और हो सकता है कि आपसे कोई एरर हो जाए। तो इस वजह से मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जो है वो ताकि आप उसको अपने मुताबिक आपने मॉडिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने I6 जो रेफरेंस है ये मैंने अपनी शीट के मुताबिक दिया है। तो आपकी शीट नंबर हो सकता है कोई और हो, तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम का सामना जो है वो आपको हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर पसंद नहीं है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।